हेलो गाइस, आप लोग कैसे दोस्तों। आज हम करने वाले हैं धमाल। इससे पहले कि कल वाले मैच के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कल के बारे में भाई देखो, कल क्या हुआ था कि जो एम काप के साथ जा रहे थे तो भाई वो अच्छा खासा जो है तो बस दिमाग लगाया था कि एम काप भाई चलेगा ही चलेगा, लेकिन एम काप भाई अनअवेलेबल हो चुका था, ठीक है। मतलब भाई एम काप जो है तो अनअवेलेबल हो गया था, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं हो गई, ठीक है। तो उसके बाद एम काप को जब लोगों ने अनअवेलेबल था नहीं था तो लोग पगला गए कि आप अब किसको कैप्टन लेना चाहिए। तो सारे लोग इधर उधर भागने लगे, उसके बाद फिर सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग दिमाग लगाए थे कि ऑलराउंडर से लेना है। मतलब भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑलराउंडर की तरफ आकर्षित होगी तो ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। और जिसने भाई एक ग्राइंडर को लिया था एक ग्राइंडर को जिसने भी लिया था भाई जो है तो वो अच्छा खासा भाई यहाँ पे विन किया होगा। और एम जनसेन को तो मैंने वाइस कैप्टन लेके बताए थे कि भाई इस बंदे को जरूर लेना वाइस कैप्टन, अच्छा खासा भाई विन करोगे, ठीक है। तो भाई आपने जो है तो देख लिया। उसके बाद जो है तो अब क्या करेंगे कि जो है तो आज के बारे के मैच में बात करेंगे, ठीक है। आखिर आज का मैच क्या होगा डायरेक्शन। सबसे पहले देखो यहाँ बात करते हैं कि यूपी वुमन और बांग्लादेश वुमन के बीच भिड़ंत हो रही और पिच बैटिंग दिखा रहा है, ठीक है। और पिच बैटिंग का मतलब ये है कि भाई जो है तो यहाँ पे एवरेज स्कोर के देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वाकई पिच बैटिंग सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे फ्रेशर फोर जो है तो फ्रेशर को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, गुड फोर स्पिन को मिल रहा है। और यहाँ पे जो है तो आपको जो बहुत ज़्यादा जो है तो बहुत ज़्यादा भाई समझने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे क्या है कि बंगलुरु में ही मैच हो रहा है, ठीक है। चिन्नास्वामी स्टेडियम बंगलुरु। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा दिमाग ये लगाइए कि भाई अगर मान लीजिए कि बार बार वहीं पे मैच खेला जाएगा तो हमको क्या होगा कि आसानी होगी समझने में। और जो है तो हम किसी चीज़ को समझ पाएंगे कि भाई देखो पिछले बार इसमें कितना रन बना था, अब की बार कितना रन बनेगा, अगले बार कितना बन सकता है। मतलब बार बार बंगलुरु में ये मैच हो रहा है वही स्टेडियम में, तो इसका मतलब हमारे लिए बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई देखो पिछले बार जो है तो क्या था 144 143, अब की बार देखो 154 के एवरेज स्कोर है। मतलब मैं यही चीज़ नोटिस करता हूँ कि आखिर जब वही स्टेडियम है तो जो है एवरेज स्कोर थोड़ा बहुत चेंज क्यों होता है और कैसे होता है, और अगर चेंज होता है तो इसका बेनिफिट हम कैसे उठाते हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है 154 के एवरेज स्कोर, इसका मतलब है कि खास जो है साफ साफ जाहिर हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो है तो पिच बैटिंग को सपोर्ट बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि यार जो है बार बार मक्खी बैठ रही कैमरे में। तो भाई जो है तो यहाँ पे ए हेली को मैंने जो है विकेट कीपर की अगर बात करें तो विकेट कीपर में हेली आ गए हैं और घोष आ गए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो देखो विकेट कीपर में अगर देखेंगे ए हेली और जो है तो आर्गोस में दोनों में कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। तो देखो राइट हैंड बैट्समैन है और जो है यहाँ पे 3 मैच खेला है और 1 मैच में फ्लॉप हुए। अगर यहाँ पे आर्गोस को देखा जाए तो आर्गोस भाई यहाँ पे देख सकते हो कि 2 मैच में खेला, 1 मैच में फ्लॉप हुआ, ठीक है। तो ए हेली भी अपने दर पे सही है और आर्गोस भी अपने दर पे सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। ए हेली को हम ले लेते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे जो ये ध्यान रखना कि बैट्समैन को सपोर्ट मिल सकता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो बैट्समैन में एस मंदाना हो गया। तो एस मंदाना के बारे में अगर हम देखेंगे तो एस मंदाना भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 मैच में खेला है, 1 मैच में फ्लॉप हुआ, ठीक है। तो एस मंदाना लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेक है, ठीक है। तो यहाँ पे एस मंदाना को हमने ले लिया। उसके बाद जी हैरिस की अगर बात करें तो जी हैरिस को हम लेते थे राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 बार इन्होंने खेला, 4 बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो जी हैरिस को हम लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो एस मेघना की अगर बात करेंगे तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते 1 2 3 मैच में खेला, 1 में फ्लॉप हुए, ठीक है। तो एस मेघना को भाई यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं और केपी निगेरियो, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मैच है, तो 1 मैच में जो है तो हमने 1 मैच में खेला है, अच्छा खासा परफॉर्म किया, 2 मैच में फ्लॉप हुए, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे अगर बात करें हम जो है तो ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में हमको कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर मिलेंगे जिनको बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग में भी अच्छा खासा टॉप प्लेयर है, ठीक है। देखो ई पेरी हैं, ई पेरी को हम लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ई पेरी भी एक अच्छे प्लेयर है और ई पेरी के ऊपर भी काफ़ी कंपटीशन था, ठीक है, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ई पेरी को ले लिए। एस डिवाइन भी हमारे लिए बेस्ट हैं। अगर पिच बैटिंग होती तो ये मान लीजिए कि ये अपना कला जरूर दिखाएंगी। तो भाई राइट हैंडर बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम है, तो इनको जो है तो हम लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई सी अटैप्टू की अगर बात करें
तो देखो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेक है, ठीक है। देखो ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेक हैं, और बहुत से रहते हैं राइट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेक रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने एक जो है तो मैं परफॉर्म किया, 3 में थे ही नहीं, तो अटैप 2 को भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद डी शर्मा है, ठीक है। अगर डी शर्मा की बात किया जाए तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेक है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 में 1 चले हैं, 2 चले हैं, 2 में फ्लॉप हुए, 2 में चले हैं डी शर्मा, ठीक है। उसके बाद भाई जो है तो एस मोलिनिक्स, अगर इनकी बात किया जाए तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन स्लो लेफ्ट आर्म आउटडॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने 2 मैच में चला है और जो है 2 मैच में फ्लॉप हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है तो डी शर्मा और एस मोलिनिक्स, ये 2 प्लेयर हैं। 2 प्लेयर में से जो है तो हमको कौन से प्लेयर को लेना जरूरी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो दोनों को तो ले नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही जो है तो सेम प्लेयर मुझे लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी शर्मा और मेलुकिस की अगर बात करें दोनों में एक प्लेयर को तो मेरे हिसाब से डी शर्मा बेहतर होंगे एक टीम में, और उसके बाद दूसरी टीम में फिर मेलुकिस, मतलब एक साथ हम ले ही नहीं सकते इसे को किसी तरीके भी, ठीक है। अगर यही बात करेंगे भाई जो है तो बॉलर की, तो बॉलर की तो एस इलेक्स्टोन भाई ये हमारे लिए बेहतर रहेंगे, इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। भले थोड़ा ही चलते हैं लेकिन अच्छा चलते हैं, ठीक है, कंटिन्यू चलते हैं। आर गेकवर्ड भी आ चुके हैं, तो आर गेकवर्ड अगर आते हैं तो भाई इनको भी हम लेके चलेंगे, क्योंकि आर गेकवर्ड भी एक अच्छे प्लेयर, राइट हैंडर बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म आउटडॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो जी वरहम को लेंगे। जी अगर देखो यहाँ पे जो है तो अगर जी वरहम का रिकॉर्ड देखा जाए तो जी वरहम देखो राइट हैंड बैट्समैन लीग ब्रेक है, और यहाँ पे देखो तो 1 में खेला है, 2 में फ्लॉप हुए, 1 में खेला है, 2 में फिफ्थ चला है, ठीक है। तो देखो जी वरहम जो है तो बड़ी पारी तो नहीं खेले हैं, लेकिन जी वरहम को हम लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ सामने से आर गेकवर्ड को भी लेके चलेंगे। आर सिंह ठाकुर के बारे में अगर देखा जाए आर सिंह ठाकुर को लेना चाहिए नहीं, तो मेरे हिसाब से मेरा तो अनुमान यही कहता है आर सिंह ठाकुर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो पहले बात तो फास्टर है, दूसरी बात यार जो है तो फॉर्म पे नहीं है, ठीक है। तो 3 प्लेयर को हमने ले लिया है। अब अगर एक प्लेयर को लिया जाए तो एस पितिल है, ठीक है। एस पितिल को ले सकते हो, या तो फिर ऑलराउंडर में जाके आप भाई ऑलराउंडर में अगर जाते हो तो मोलिन्यूक्स है, लेकिन इसको हम ले नहीं सकते हैं डी शर्मा के साथ, राइट। हाँ, बैट्समैन की अगर बात करें एस मेघना और केपी निगेरू के बीच में 2 में से एक बंदे को जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो एस मेघना मेरे हिसाब से जो है तो बेहतर होंगी, और जो है केपी निगेरू से, क्योंकि केपी निगेरू अगर देखा जाए तो कोई खास टीम नहीं है, ठीक है। तो हम केपी निगेरू को छोड़ देते हैं, एस मेघना को ले लेते हैं। अब बात करते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखो सारे लोग जो बना रहे हैं जी हैरिस को कैप्टन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे लोग जी हैरिस को कैप्टन बना रहे हैं, और अगर देखा जाए वाइस कैप्टन, तो वाइस कैप्टन भाई यहाँ पे जो सारे लोग बना रहे हैं एस डिवाइन को, राइट। अब यहाँ पे जो है तो हमको किसको बनाना ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो सारे लोगों से मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि हमको कौन अच्छा बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। देखो जी हैरिस को लेना अच्छी बात है, बहुत से लोग ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये जरूरत नहीं है कि ये भाई ये चली जाएगा। हाँ, अगर ये जो है तो ऑलराउंडर से होता जी हैरिस, तो भाई बिल्कुल मैं इनको एक्सेप्ट कर लेता आँख मूंद के, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग करने के तो नाक के बराबर चांस इनके साफ साफ जाहिर हो रहा है। बैट्समैन भाई तो बस थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है तो जी हैरिस को भाई यहाँ पे मैं इसको अभी होल्ड रखूँगा। उसके बाद भाई यहाँ पे जो मैं लेने वाला हूँ तो ई पेरी को मैं यहाँ पे कैप्टन लूँगा, ठीक है। ई पेरी को मैंने यहाँ पे कैप्टन लिया है। ई पेरी को कैप्टन क्यों लिया है, क्योंकि सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। एक टाइम था पिछले वाले मैच में सारे लोग इसको कैप्टन ले रहे थे ई पेरी को, और आज मैं इनको कैप्टन लूँगा, क्योंकि इसमें मतलब भाई कंपटीशन भी नहीं है, और ये बंदा इसको जो है तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर लेना है आपको वाइस कैप्टन, तो वाइस कैप्टन इलेक्स्टोन को भाई लूँगा मैं। भले ये फ्लॉप हो जाए अलग बात है, लेकिन जो मेरा अनुमान है, अनुमान के हिसाब से मैं इसको ही लूँगा, ठीक है। ये दोनों को मैंने भाई कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी ले लिया है अभी हिसाब से। बाकी देखो दूसरी टीम जो हम बनाएंगे, दूसरी टीम में भाई यहाँ पे जो है तो थोड़ा सा चेंजिंग ये करेंगे। तो चेंजिंग ये करेंगे भाई यहाँ पे कॉपी करने के बाद, उसके बाद जो है तो ए हेली को हटा के आर घोषो कर लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो एस मेघना, ठीक है, एस मेघना, जी हैरिस और एस मंदाना, ठीक है, राइट।
उसके बाद जो है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो केपी निगेरिस, इस मैगना को हटा केपी निगेरिस को ले लेते हैं, या तो फिर जो है तो ऑलराउंडर ही पेरी डिवाइस। उसके बाद टीएमसी ग्राथ आएंगे तो अच्छी बात, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। डी शर्मा को हटा के एस मेलुन जो है नेक्स्ट को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑलराउंडर की अगर बात करें, बॉलर की अगर बात करें तो बॉलर में कोई खास चेंजिंग करने को अभी है नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ टॉस हो जाएगा तब चेंजिंग करने का ऑप्शन हमको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो आर गेकवाड को हटा के आर सिंह ठाकुर को ले सकते हो, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आर सिंह ठाकुर और आर गेकवाड में कोई खास मैं समझता नहीं कि कोई खास दिक्कत हो सकती, ठीक है। लेकिन ये बेहतर नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे जो है तो आर सिंह ठाकुर को हमने ले लिया है, तो एक प्लेयर को हमको हटाना होगा। जैसे कि यहाँ पे जो है केपी निगेरिस को हटा के, या फिर केपी निगेरिस को हटाएंगे तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। डी शर्मा है, और यहाँ पे जो है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आसिफ ठाकुर को हटा गेकवाड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि गेकवाड के साथ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि गेकवाड स्पिनर है और ये मेरे लिए बेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इन्हीं के साथ जाऊँगा। अब बात करते हैं कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी, जो ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। तो देखो यहाँ पे जी हैरिस को अगर मैं कैप्टन बनाऊँगा तो वाइस कैप्टन बनाना ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैसे होगा कि देखो यहाँ पे जो है तो स्टोन को हमने ऑलरेडी दूसरे टीम में बना ही चुका है, तो भाई यहाँ पे डिवाइस को मैं बना सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए समझ में आ रहा है। अगर जी हैरिस को बनाता हूँ तो एस डिवाइन को भाई मैं वाइस कैप्टन बना सकता हूँ। और कोई चांस अगर नहीं लग रहा है तो यहाँ पे देखो अटैप्टू भी है, लेकिन अटैप्टू मेरे को कम ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। जी हैरिस के साथ अगर बनाना है तो डिवाइन को मैंने बना दिया, ठीक है। तो बाकी भाई टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी हिसाब से, ठीक है। देखो टॉस हो जाएगा, पिच रिपोर्ट आ जाएगी, प्लेइंग 11 आ जाएगा, उसके हिसाब से कंफर्म फिर हम टीम आपको बनी बनाई देंगे भाई। अभी के हिसाब से यार इसी तरीके टीम बन पा रहे, ठीक है। बाकी भाई बिल्कुल फिर टीम ले लीजिए टेलीग्राम पे जुड़कर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।